हमें याद है पहले जब ये सोलर आए थे तो जब हम बचपन में होते थे इक्का दुक्का किसी पीटीसीएल दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती थी पीटीसीएल वालों के पास होते थे, लेकिन बहुत महंगे होते थे। हुकूमत में यह कहा गया कि हम जमींदारों को 20-20 लाख रुपए देंगे, ठीक है, वो अगर बिजली से शमसी की जानिब जाएंगे, बोझ भी नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है एनर्जी डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर ये करना था। जो जमींदार नहीं थे उनको नवाजा गया और हकीकी जमींदार रुल रहे हैं। इतनी शिकायत है कि क्या करें, लेकिन एंटी करप्शन हमें उस तरह एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। बलूचिस्तान का हर कोना ऐसा बन सकता है, इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, चाहे एनर्जी डिपार्टमेंट में हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी भी उसमें बैठा हुआ है, तो इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो अच्छी से अच्छी स्कीम भी जो है ना आपकी खराब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो कहीं की भी जो इजाद है वो पूरी दुनिया के लिए रहमत कैसे होती है। हमें याद है पहले जब ये सोलर आए थे तो जब हम बचपन में होते थे इक्का दुक्का किसी पीटीसीएल दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती थी पीटीसीएल वालों के पास होते थे, लेकिन बहुत महंगे होते थे। फिर 2000 के बाद, खसूसन 5 और 8 के बाद जो इनकलाब आया और जो सोलर ने जिंदगी बदली, मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है वहां पे बिजली गालिबन 2014 में आई, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन उसके आने से कबल लोगों का हालात जिंदगी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा बेहतर हो गया था, क्योंकि सोलर आ गए थे, थोड़ा बहुत दुनिया के साथ अटैच हो गए थे। तो बहुत जरूरी है, जिस तरह आजकल दुनिया के साथ जुड़ा होना, इंटरनेट अहम है, इसी तरीके से बिजली उससे भी ज्यादा अहम है, आपको पता है हर हवाले से। तो ऐसे ही हुआ बलूचिस्तान खित्ते में, आपको पता है एरिया में जो है ना, खित्ते में अहमियत अपनी जगह, एरिया उसका बहुत बड़ा है, तो ऐसे जमीनें बंजर होती थी, लेकिन सहूलियात भी नहीं होती थी। अगर बिजली कोई लगवाता था इतने वसाइल नहीं होते थे, तो इस वजह से बहुत सारी जमीन बंजर थी। लेकिन इस इनकलाब के आने के बाद आप मेरे अकब में देख सकते हैं ऑल अराउंड कि हरियाली ही हरियाली, बागात लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो कितना खूबसूरत नजारा है। एक वीरान जगह थी, क्या से क्या बन। ये इनकलाब आया इसी सोलर सिस्टम की मरहून मिन्नत। इस हुकूमत में यह कहा गया कि हम जमींदारों को 20-20 लाख रुपए देंगे, ठीक है, वो अगर बिजली से शमसी की जानिब जाएंगे, बोझ भी नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है एनर्जी डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर ये करना था। 20-20 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी, और हुकूमत की तरफ से ये इमदाद यकीनन बहुत अच्छी काबिश भी कह सकते हैं और यकीनन उस पे हुकूमत को सराह भी सकते हैं। लेकिन एनर्जी डिपार्टमेंट में जो ये चीजें आई, लिस्टों में हेर फेर की गई। जो जमींदार नहीं थे उनको नवाजा गया और हकीकी जमींदार रुल रहे हैं। इतनी शिकायत है कि क्या करें, लेकिन एंटी करप्शन हमें उस तरह एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। पिछले दिनों भी मैं देखा कि लोग आए हुए थे, वो कह रहा था कि यार मैं खुशदार का आदमी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे नाम पे पैसा लिया गया, लेकिन ट्रांसफर एक नसीराबाद वाले को किया, पैसे हुए, बाकी सारी जमीन, उसका इंतकाल, सब चीजें मेरी। तो इस अंदाज में हुई है। तो क्या कहते थे कि वो जो 20 लाख आता था, 10 वो पार्टी जो फेच करती थी उसको जाता था, 10 हो जाता। तो मतलब हर जगह है। अब एनर्जी डिपार्टमेंट में अभी असफंदियार साहब आए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी साहब का गलतियों से भी सीखें। ऐसे लोगों को जो चार्ज दिया हुआ है पिछले लोगों की जाने से, यकीनन जिसको डबल चार्ज मिलते हैं, इसका मतलब है उसमें कहीं रेल फेल तो है, उसमें कुछ ऐसा है जो जिसको डबल चार्ज दे रहे हैं। फिर एनर्जी डिपार्टमेंट में जो 2 नंबरियां आइशफाक जैसे लोग बैठे हुए, ये क्या करते हैं, फिर इनकी कंपनियों से अपना लेन देन है, पार्टनरशिप अलग होती है। फिर यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप जो ये सोलर लोगे, ये बाकी सिस्टम लोगे, ये आप फलां दुकान से लोगे, उधर से इनका जो वो क्या कहते हैं परसेंटेज है वो अलग से तय है कि उससे लोगे तो ठीक है, वरना आपका ये जो बिल है ये पास नहीं होगा। इस कदर 2 नंबरी है। फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये वजारत थी नून लीग की, लेकिन असगर रिन साहब की मौज लग गई, उनको एक पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप दी गई। उसका भाई है, उसको फिर 20% तक बढ़ा किया जाए, जिन्होंने के समय तो
इंसान हैरान होता है कि क्या करे। जो इनकलाब लाना था, ऐसे दराज इलाके में पहाड़ों को आबाद करना था, वहां भी ये माफिया जो है ना पैसे दिखा दिया, उसमें भी 2 नंबरियां की हैं। आज ये हम आए हुए हैं, इन लोगों को इन्होंने नहीं दिया। ये आस पास जो हमने पता किया, इन लोगों ने अपनी मेहनत आग के तहत किया, अपनी कमाई से किया, यार ले लेके आबाद किया, फिर ऐसा ऐसा चुकता कर रहे हैं। लेकिन जहाँ याराना था, इनका कोई एकड़ भी था या नहीं था, वो लोग नमाजे गए। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से ये गुजारिश है, एंटी करप्शन से गुजारिश है कि ये जो करप्ट माफिया है इनको थोड़ा सा एंड करें। और यकीनन अगर आप लोगों की ये स्कीम अच्छे तरीके से चलेगी तो आबाद नहीं होगा। बलूचिस्तान का हर कोना आबाद हो सकता है अगर ये डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम करे। लेकिन अगर करप्ट माफिया बैठा होगा तो वो जो पहले बने हुए बागात हैं वो भी आपको पता है रोज कम हो रहे हैं। जहाँ पे ये लगे हुए हैं और इतना पानी निकल रहा है, और कुछ ऐसे इलाकों में आपको पता है बलूचिस्तान में पहले ही पानी का बहुत सारा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको अलाइन करें। ये भी देखें कि भाई पानी की मिकदार भी कितनी होनी चाहिए, इन पर चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है। लेकिन साथ में जो सोलर वाली स्कीम है, दूसरी स्कीम है, उसमें प्रॉपर लोगों को मुस्तफीद करें। अगर जहाँ पे सरकारी लैंड है या दूसरा है, वो जो हकीकी लोग हैं उनको दें कि आप इनको आबाद करें, जो भी परसेंटेज हुकूमत तय करती है। तो बलूचिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो आबाद नहीं हो सकता। कुदरत ने इतना पानी रखा है कि चीजें सिर्फ मैनेज करने की वो है, वसाइल सब है, यहाँ सिर्फ मैनेज करने की जो है ना कमी है। मैनेजमेंट कमजोर है, गवर्नेंस कमजोर है, चेक एंड बैलेंस कमजोर है, एहतिसाब कमजोर है। जिस दिन ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, प्रॉपर गवर्नेंस आएगी, डिपार्टमेंट अलाइन हो जाएंगे, तो हर बलूचिस्तान का हर खित्ता ऐसा सरसब्द शादाब हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये अगर ये हो सकता है। जब मैं क्या चाइना, तो चाइना में हमने देखा ऐसे पहाड़ी इलाके दूर दराज, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनका कोई जगह में ऐसे नहीं मिलती थी जो सरसब्द शादाब नहीं होती थी। वो यही तला ऐसे ही लाए थे, उन्होंने अपने पहाड़ों को ऐसे आबाद किया हुआ था कि कहीं आपको मट्टी या टीले नहीं मिलते थे। तो वजह क्या थी कि उनकी नजर थी, उनको पता था कि ये जमीन जो है ना, जमीन का एक एक फुट कितना कीमती है। उन्होंने उसकी कीमत जान के उस पर मेहनत की थी। और हम कितने ममालिक से हमारे इस सूबे का रकबा बढ़ा है और सबसे ज्यादा गरीब लोग हम हैं। वजह क्या है? जो कुछ पहले कुछ आता नहीं है, जो आता है वो करप्शन की नजर हो जाता है। तो अगर हुकूमत सही तरीके से कोशिश करे, इसको इनकलाब जो वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है, ग्रीन बलूचिस्तान है, ग्रीन पाकिस्तान है, वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, पता नहीं कौन कौन से पीडी लगे हुए हैं। तो खुदारा सिर्फ करप्शन पे, कमीशन पे फोकस ना हो। हकीकी तौर पे अगर आप आबाद करें तो खुशहाली भी आ सकती है, मुआशी खुशहाली भी आ सकती है, सोसाइटी लेवल पर भी चीजें बेहतर हो सकती हैं, अमन अमान भी बेहतर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस हम कोशिश करें प्रोड्यूस, हम कोशिश करें कि हमने आबाद करना है सरजमीन को भी, खुद को भी फायदा देना है, सोसाइटी को भी फायदा देना है, मुल्क को भी फायदा देना है। जिस दिन ये सोच आएगी तो बलूचिस्तान का हर कोना ऐसा बन सकता है। इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, चाहे एनर्जी डिपार्टमेंट में हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी भी उसमें बैठा हुआ है, तो इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो अच्छी से अच्छी स्कीम भी जो है ना आपकी खराब हो जाएगी। जिस तरह आपका पीटेफ्टा का स्कीम खराब हो गई, जिस तरीके से आपकी वर्कर के लेबर के बच्चों के स्कॉलरशिप की स्कीम खराब हो गई, इसी तरीके से ये जो सोलर स्कीम थी ये भी पूरे तरीके से इस करप्ट माफिया ने खराब की है। आज तक इसके इतने मसले, इतने केसेस हैं, लेकिन एहतिसाब नहीं नजर आता। तो एंटी करप्शन को थोड़ा मजीद एक्टिव करें, मजीद इख्तियारात दें। कुछ तो लोग डर हो के दिन दिहाड़े कोई डर नहीं है, साथ ही जागीर बना के कमीशनों को इन्होंने राज बनाया हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक जजा सजा तगड़ी नहीं होगी, हालात नहीं, अगर एक बंदा के तहत इतना कुछ कर सकता है, सोचे सरकारी सरकारी वसाइल भी साथ देंगे तो बशर्ते करने उसमें प्रैक्टिकली तौर पर हिस्सा लें और हम कहें कि हमने इस सरजमीन को, यहाँ के लोगों को और इस मुआशरे को बदलना है। इजाजत दीजिए।